हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग। ये वीडियो में मैं एमकॉम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए कॉस्ट अकाउंट 2 करके एक सब्जेक्ट है आपका, जिसमें यूनिट 1 चैप्टर 1 है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसका दूसरा सम करवाने के लिए ये मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, एक सम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरा सम है। ये सम सेलेक्ट करने का रीज़न ये है, इसमें 2 मंथ दिए हुए, नवंबर और दिसंबर। तो जनरली गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स के सम के लिए 2 मंथ वाले सम पूछे जाते हैं। 2 मंथ हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकते हैं, 2 वीक हो सकते हैं। सभी केस में ट्रीटमेंट विल रिमेन द सेम। सो आई हैव सेलेक्टेड सम नंबर 21 विच इज अवेलेबल इन सुधीर प्रकाशन टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 59. So if you want to take a screenshot of the question, if you don't have a book, so first of all take a screenshot. Okay, now I'm going to explain the sum. Using the information given below, prepare profit statement for the month of November and December. Marginal and absorption costing दोनों मेथड साथ में ही पूछी जाती है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट डेटा दिया हुआ है, जिसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल है पर यूनिट, लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। एक क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूँ, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में वो लिखा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल ही होता है, तो उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है 6 रुपीज़ था उस सम में। आगे के वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, वन इज़ द सेम थिंग। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है। आप प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, वर्क्स ओवरहेड बोलो, सबका मतलब एक ही होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी पर यूनिट दिया हुआ है। तो 60 रुपीज़, 20, 6 and 4 पर यूनिट आर अवेलेबल। देन मंथली कॉस्ट फिक्स्ड दी हुई है। फिक्स्ड प्रोडक्शन अभी मैंने समझा है, प्रोडक्शन मतलब ही फैक्ट्री, फिक्स्ड सेलिंग और फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस ओवरहेड भी आप उसको बोल सकते हो। पैराग्राफ में लिखा है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर, तो ध्यान से पढ़ो, आपको रुपीज में नहीं दिया है, क्या लिखा है वापस से पढ़ते हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर 10% ऑफ सेल्स, मतलब वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अमाउंट नहीं है, जितना सेल्स हो उसके 10%। ठीक है, अब 2 मंथ की डिटेल दी हुई है, 2 मंथ के सेल्स दिए हुए हैं। नवंबर का सेल्स है 10,000, दिसंबर का सेल्स है 12,000। दोनों के प्रोडक्शन दिए हुए हैं। नवंबर का प्रोडक्शन है 12,000 और दिसंबर का प्रोडक्शन है 10,000। ठीक है, तो चलो अब मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले अपने क्या ढूंढते हैं, रिकवरी रेट ढूंढते हैं। रिकवरी रेट के बाद अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी आता है। फिर हम 2 टेबल प्रिपेयर करते हैं। पहला टेबल होगा एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग और दूसरा टेबल होगा एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो दोनों टेबल हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले ये बेसिक वर्किंग नोट है। ठीक है, तो पहले वो वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ढूंढना होता है रिकवरी रेट। अब रिकवरी रेट की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप पढ़ो स्टैंडर्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे मिल रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वैसे करके 99,000 लिखा है। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया 99,000। अब आप बोलोगे सर कहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड है, तो ये मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड या एक्चुअल अगर कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो जहाँ पे भी वर्ड स्टैंडर्ड आता है वहाँ पे भी 99,000 होंगे, और आगे जगह जब हम एक्चुअल फैक्ट्री फिक्स लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम 99,000 ही लिखेंगे। तो अगर कुछ अलग से मेंशन नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड है वही आपके एक्चुअल फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड भी है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, वो जो आपने लाइन पढ़ी ना 10% ऑफ सेल्स, उसके एग्जैक्ट नीचे लिखा है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 11,000। आप अपने रेफरेंस के लिए अगर बुक है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 99,000 डिवाइडेड बाय 11,000 विल बी 9 पर यूनिट, ₹9 पर यूनिट। आप बोलोगे सर ये नवंबर के लिए या दिसंबर के लिए, तो सुनो बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ही होता है, तो 9 रुपीज़ नवंबर में भी एप्लीकेबल होगा और 9 रुपीज़ दिसंबर में भी एप्लीकेबल होगा। फिर दूसरा वर्किंग हम अपने ऑलवेज क्या करते हैं, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ढूंढते हैं। उसका ये कुछ फॉर्मूला जैसा है कि एक्चुअल फैक्ट्री फिक्स में से रिकवर्ड माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअल फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड अभी मैंने समझाया, स्टैंडर्ड 99, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो एक्चुअल भी 99,000, नवंबर में भी 99 और दिसंबर में भी 99, माइनस रिकवर्ड की फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट यहाँ पे हमने ढूंढा 9 रुपीज़ और एक्चुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है।
पढ़ो, नवंबर का प्रोडक्शन है 12,000, 12,000 इंटू 9, और दिसंबर का प्रोडक्शन है 10,000, सो 10,000 इंटू 9, तो रिकवर्ड में नवंबर में आएगा 1,08,000 और दूसरे कॉलम में आएगा 90,000, ठीक है। 99,000 के नीचे 1,08,000, दूसरे 99,000 के नीचे 90,000। अब 99 माइनस 108 करोगे तो -9,000 आएगा और यहाँ पे +9,000 आएगा। मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे उल्टा सोचना है, अगर माइनस आ रहा है तो आप समझिए ओवर रिकवरी है, OR, और अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आप उसको UR समझ सकते हो, अंडर रिकवरी समझ सकते हो। 9,000 पहले नवंबर में ओवर रिकवरी और दूसरे में 9,000 अंडर रिकवरी, ठीक है। चलो फिर आगे, वैसे तो टेबल ही प्रिपेयर करना होता है, पर बिफोर प्रिपेयरिंग द टेबल अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का पहले से क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ सम आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, नवंबर में प्रोडक्शन हो रहा है 12,000, नवंबर में प्रोडक्शन हो रहा है 12,000, जबकि सेल्स हो रहा है 10,000, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि नवंबर में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,000। बच्चों आया समझ में? वापस से समझा देता हूं। नवंबर का प्रोडक्शन है 12,000, आपने प्रिपेयर किए हैं यूनिट्स 12,000, पर आपके सोल्ड आउट बिक रहे हैं सिर्फ 10,000, मतलब कितने अनसोल्ड रहे 2,000, वो 2,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब नवंबर के बाद आएगा दिसंबर जो हमें प्रिपेयर करना है, तो होगा क्या, नवंबर का जो क्लोजिंग है वो दिसंबर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो अगर बच्चों याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये प्रोडक्शन की एक फॉर्मूला बताई थी, क्या थी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलो, दिसंबर का प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, दिसंबर का सेल्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000। ये वर्किंग हम कर रहे हैं दिसंबर का स्टॉक ढूंढने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, जैसे मैंने समझा और मैंने एरो से वापस से लिखा है, जो नवंबर का क्लोजिंग है वो दिसंबर का ओपनिंग हो जाएगा 2,000। अगर ये -2,000 इस साइड जाएंगे तो 10 + 2 12 हो जाएंगे, और ये 12,000 इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो बेसिकली 0 बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या हो रहा है, नवंबर में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग नहीं है। नवंबर का ओपनिंग, सॉरी, नवंबर का क्लोजिंग दिसंबर का ओपनिंग हो रहा है, जो यहाँ पे 2,000 लिखा है, और दिसंबर में एट द एंड ऑफ द दिसंबर देयर इज नथिंग लेफ्ट, सो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 0, ठीक है। तो ये पहला पेज है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पहला वर्किंग है, ये वर्किंग नोट है बेसिकली, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू शो इन योर पेपर, बट जनरली कर लो तो आपके लिए सम ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो, अब पहला टेबल बनता है, जिस टेबल को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। दो मेथड से हमें सम सॉल्व करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलो या वेरिएबल कॉस्टिंग बोलो, मीनिंग एक ही होता है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्टिंग लिखा है, और दूसरा मेथड होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए मैंने टॉप पे देखो प्रोडक्शन और सेल्स लिख दिया है, नवंबर का प्रोडक्शन, नवंबर का सेल्स, दिसंबर का प्रोडक्शन, दिसंबर का सेल्स, वो मैंने थोड़ा इजी रहे इसलिए लिख दिया है। टेबल ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, पहले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने पूरा टेबल एक्सप्लेन भी किया है। तो ये टेबल दोनों, वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो नेक्स्ट पेज पे है, दोनों में टेबल कॉमन नहीं है पर फॉर्मेट फिक्स्ड है, ठीक है। तो चलो, दोनों का टेबल स्टार्ट होता है सेल्स से, सेल्स जिसको हम ए कहेंगे। अब सीधी सी बात है बच्चों, सेल्स की बात हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई होंगे, सोल्ड यूनिट से ही मल्टीप्लाई होंगे। जो सोल्ड यूनिट्स कितने, मैं अपने पेन घुमा रहा हूँ, 10,000 और 12,000, और सेलिंग प्राइस सम की पहले लाइन में ही दी हुई है 60 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप नवंबर का ढूंढ रहे हो सेल्स, तो 10,000 इंटू 60 विल बी 6 लाख, और 12,000 इंटू 60 विल बी 7,20,000। तो 6 लाख और 7,20,000 आपका सेल्स हो गया, जिसको हम डबल लाइन करके उसके सामने लिख देते हैं ए। अब हेडिंग आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ये पूरा फिक्स्ड फॉर्मेट है जो मैंने लिखा है। क्या क्या चीज़ें आती है, मटेरियल आता है, लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, वेरिएबल फैक्ट्री, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, सब कुछ मिला के जो आंसर आएगा वो आपको बी कहलाएगा, जो हेडिंग का आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। अब नॉर्मली
सारी चीज़ें पर यूनिट में दी होती है, जैसे मटेरियल पर यूनिट है 20, लेबर पर यूनिट है 6, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं सो डैश, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 4 रुपीज़ दिए हुए हैं। बाय द वे लास्ट वीडियो के बारे में मैं वापस से बोल देता हूँ, ये 4 रुपये मैंने जो लास्ट सम में 6 रुपये था तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने लिखा है, पर उसको अल्टीमेटली वेरिएबल ही कहा जाता है। सो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, अल्टीमेटली इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। चलो तो 26 एंड 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, वापस से बोल देता हूँ। जब तक आप a माइनस बी तक नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक ओपनिंग क्लोजिंग की इफेक्ट खत्म नहीं हो जाती है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है प्रोडक्शन से। ये रहा प्रोडक्शन, में पेन घुमा रहा हूँ, ठीक है। और a माइनस बी के बाद पूरा ये जो बाकी का टेबल है वो मल्टीप्लाई होता है सेल्स से, या डिवाइड होता है सेल्स के यूनिट से। तो जब तक a माइनस बी ना हो जाए तब तक प्रोडक्शन के यूनिट्स, और उसके बाद सेल्स के यूनिट्स। तो ये 20 रुपीज़, 6 रुपीज़, 4 रुपीज़ किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्शन से। तो चलो पहले मैं नवंबर के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नवंबर का प्रोडक्शन है 12,000, तो 20 इंटू 12,000 2,40,000, 6 इंटू 12,000 72, ये डैश है, और 4 इंटू 12,000 48,000। यहाँ तक का जो टोटल आएगा, मैं पर यूनिट का भी टोटल कर रहा हूँ 30, और इसका टोटल आ रहा है 3,60,000। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में बाद में समझाता हूँ। वैसा ही वर्किंग मैं दिसंबर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर में प्रोडक्शन है 10,000, तो 20 इंटू 10,000 2 लाख, 6 इंटू 10,000 60,000 डैश, एंड 4 इंटू 10,000 40,000। टोटल आ रहा है 3 लाख। तो चलो उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक। अगर याद हो तो नवंबर में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, आगे का पेज में मैंने जो वर्किंग किया, आप स्क्रीनशॉट लिया हो तो देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक नहीं था, पर क्लोजिंग स्टॉक था 2,000। अब जो 2,000 थे तो वो 2,000 तो यूनिट्स है, हमें उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये जो पर यूनिट का टोटल आया ना, जो इस सब में 30 रुपीज़ आ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,000 इंटू 30, तो वो हो जाएगा 60,000। 2,000 इंटू 30, ये वाला 30 हो जाएगा 60,000। अब ये जो नवंबर का क्लोजिंग है वही दिसंबर का ओपनिंग है, तो वही 60,000 मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि नवंबर का जो क्लोजिंग है वही दिसंबर का ओपनिंग है। और याद हो तो दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक 0 आया था, मैंने आगे वर्किंग किया ना, दिसंबर का क्लोजिंग 0 आया था। तो अब जो आंसर आएगा उसको हम बी कहेंगे। तो 360 में ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है पर जो है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है जो है 60। तो 360 माइनस 60 विल बी 3 लाख, और 3 लाख प्लस 60 क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है और उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सो टोटल वुड बी 3,60,000। तो ये आंसर आया आपका बी का आंसर, ठीक है। 360 माइनस 60 3 लाख, 3 लाख प्लस 60 3,60,000, वो आंसर है, वो आपका बी का आंसर है। अब आपको कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, तो ए माइनस बी, ए मतलब आपका सेल्स, बी मतलब जो ये वेरिएबल कॉस्ट का आंसर है। तो 6 लाख माइनस बी का टोटल आ रहा है 3 लाख, सो 6 लाख माइनस 3 लाख, आंसर विल बी 3 लाख। एंड सेम विथ 720 माइनस 360, आंसर विल बी 360। ठीक है, चलो बाकी का तो फॉर्मेट है, और मेजोरिटी केस में वैल्यूज अवेलेबल ही होती है। तो वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड इस सम में नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने डैश कर दिया है, मेजोरिटी सम्स में नहीं ही होते हैं। वेरिएबल सेल्स ओवरहेड अगर याद हो तो आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 10% ऑफ सेल्स। पैराग्राफ पढ़ लीजिए, 10% ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे 6 लाख सेल्स है तो उसके 10% 60,000, तो टोटल भी आउटर कॉलम में जाएगा 60,000। और यहाँ पे सेल्स है 7,20,000, तो उसके 10% 72,000, तो टोटल भी आउटर कॉलम में जाएगा 72,000। जो कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी आया उसमें से ये दोनों माइनस कीजिए, मतलब यहाँ पे तो एक ही है, सो 3 लाख माइनस 60, सो नेट कंट्रीब्यूशन विल बी 240, एंड 360 माइनस 72, 360 माइनस 72 विल बी 2,88,000। चलो उसमें से लेस करना होता है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स में 3 टाइप के फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन ही ऑफिस हुआ, सॉरी फैक्ट्री प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हुआ, फिक्स्ड प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री हुआ। ऑफिस है 12,000 और
सेल्स है 28,000, आई थिंक ये इंटरचेंज है, सेलिंग वाला 12,000 है और ये वाला 28 है। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली दोनों माइनस ही होने हैं। और फिक्स्ड है तो दिसंबर में भी वही रहेगा, और अब तो मैं सही लिखूँगा 99,000, 28,000 और 12,000। तो फिक्स्ड है तो नवंबर में भी वही रहेगा और दिसंबर में भी वही रहेगा। तो 99, 12 और 28 का अगर आप टोटल करते हो तो टोटल आ रहा है 1,39,000। सीधी बात है, दोनों में 1,39,000 ही रहेगा। तो जो ऊपर आंसर आया नेट कंट्रीब्यूशन, उसमें से ये फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर लीजिए। तो 240 माइनस 139 विल बी 101 एंड 288 माइनस 139 विल बी 149, विल बी 149। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट मेथड, दैट इज वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, और अगर आपने वेरिएबल कॉस्टिंग अच्छे से बना लिया तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो दूसरी मेथड है उसमें 90% वैल्यूज यहीं से रिपीट होती है। ठीक है, तो अगर ये टेबल सही है तो आप समझ लीजिए कुछ आपने वहाँ भयंकर भूल की होगी तो ही दूसरी मेथड रॉन्ग होगी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मेथड का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, अब दूसरी मेथड जो जिसमें 90% वैल्यूज आगे से रिपीट होनी है। तो वापस से मैंने प्रोडक्शन सेल्स सब कुछ टॉप पे लिख के रखा है, तो सेल्स में आगे से कॉपी कर लेता हूँ 6 लाख एंड 7,20,000। फ़र्क थोड़ा बहुत टेबल में है, वहाँ पे हेडिंग था वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें मटेरियल 20 रुपीज़ पर यूनिट था, आगे की मेथड वाला ही। लेबर 6 रुपीज़ था और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 4 रुपीज़ था। उसके अलावा मतलब फ़र्क तो होगा ना, दो मेथड है तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 2 रुपये। अब आप बोलोगे सर 2 रुपये कहाँ से लाए, तो 2 रुपये में आगे जो सबसे पहला वर्किंग किया था जहाँ से हमारा सम स्टार्ट हुआ था, सॉरी 2 रुपये नहीं था, 9 रुपीज़ था। 9 रुपीज़ जो रिकवरी रेट आया था वो मुझे यहाँ पे लिखना है। सो आई विल मेक अ चेंज 9 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन से। तो वापस से अगर कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप आगे के टेबल में से भी कॉपी कर सकते हो। तो जैसे ये 240 हो गया, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। 72,000, 48,000, ये तो मैंने आगे से ही कॉपी कर लिए। एक्स्ट्रा क्या आएगा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, जो मैं प्रोडक्शन 12,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1,08,000 आ रहा है। यहाँ तक का मैं टोटल करूँगा, पर यूनिट का टोटल जो 30 था आगे की मेथड में, अब वो 39 हो जाएगा। और यही पर यूनिट अब मुझे दिसंबर के प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है जो 10,000 है। तो 2 लाख आएगा, 60,000 डैश 40,000 और 90,000, 9 रुपीज़ इंटू 10,000, इसका भी जो टोटल आएगा वो टोटल। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 3,90,000 और इसका टोटल आ रहा है 4,68,000। चलो उसमें क्या ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है। तो याद हो तो नवंबर में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, पर नवंबर में क्लोजिंग स्टॉक है 2,000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे के टेबल में हमने 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे टोटल 30 आ रहा था, पर इस बार पर यूनिट का टोटल मेथड चेंज होने की वजह से 39 आ रहा है। तो ये 2,000 इंटू 39 हो जाएगा, तो ये आएगा 78,000। अब नवंबर का जो क्लोजिंग है वही दिसंबर का ओपनिंग है। और याद हो तो हमने आगे ढूंढा था कि दिसंबर में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा है, तो प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बी कहेंगे। तो 468 में से 78 माइनस कीजिए तो 3,90,000 आएगा। और ये 390 में आपको 78 ऐड करने हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड होगा, 4,68,000 आ रहा है। अब जीपी ढूंढना है ए माइनस बी। ठीक है, तो 720 माइनस 468 यहाँ पे आ रहा है जीपी 2,52,000 और 6 लाख माइनस 3,90,000 का जीपी आ रहा है 2,10,000। ठीक है, चलो अब क्या करना है, यही मेन वर्किंग है, बाकी तो सारी वैल्यू आगे से ही कॉपी करनी है। चलो तो अब आएगा ऑफिस ओवरहेड जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल है। तो याद हो तो यहाँ पे फिक्स तो है, एडमिन ही फिक्स्ड कहा जाता है, सॉरी एडमिन ही ऑफिस कहा जाता है। 28,000 था नवंबर दिसंबर में, फिक्स्ड रिमेन फिक्स्ड, सो दोनों में 28,000 आएगा, पर कोई वेरिएबल नहीं है।
तो 28,000 उसी तरह से सेल्स ओवरहेड माइनस करो, उसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल। तो यहाँ पे फिक्स्ड दिया हुआ था 12,000, वो तो फिक्स्ड ही रहेगा नवंबर दिसंबर में 12,000। और वेरिएबल आप चाहो तो आगे के टेबल में से भी कॉपी कर सकते हो, या बाकी मैं याद दिला देता हूँ। सेल्स के 10% थे, तो 6 लाख के 10% 60,000, 7,20,000 के 10% 72,000। इसका टोटल कीजिए 72, इसका टोटल कीजिए 84। तो जीपी आया था ना जो 2,10,000, उसमें से ये दोनों वैल्यू माइनस करनी है। तो जीपी आया था आपका 2,10,000, उसमें से 28,000 और 72,000 माइनस कीजिए, तो 1,10,000 आ रहा है यहाँ पे पहले साल, मतलब पहले नवंबर में। और दूसरे में 2,52 माइनस 28 माइनस 84 करके आ रहा है 1,40,000। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, तो इसको आप लिखोगे प्रॉफिट। उसमें अगर ओवर रिकवरी आई हो तो प्लस करने का, अंडर रिकवरी आई हो तो माइनस करने का। तो अगर याद हो तो नवंबर में ओवर रिकवरी आई थी, तो उसमें 9,000 ऐड करोगे, और दिसंबर में अंडर रिकवरी आई थी जो आगे हमने वर्किंग किया था, तो वो हम माइनस करेंगे। फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, नेट प्रॉफिट। तो ओवर रिकवरी थी इसलिए हम ऐड करेंगे 1,19,000, और अंडर रिकवरी थी इसलिए हम माइनस करेंगे 1,31,000। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड मेथड। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इट्स अ सेकेंड मेथड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा सम अपलोड किया है, जिसमें मैंने 2 मंथ या 2 टाइम पीरियड के सम सिलेक्ट किए। जैसे यहाँ पे नवंबर दिसंबर है, अगर 2 ईयर दिए हुए 20 एंड 21 तो भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक लिखा है तो भी इस तरह से ही करना है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।